नमस्कार। दिल्ली इलेक्शन आप पार्टी हार गया। केजरीवाल जी का हालत खराब और जो पपेट सीएम थी केजरीवाल आप पार्टी का, आज वो अ, कई सारे मांग और डिमांड कर रहे थे कि जो 2500 रुपया देने के लिए बीजेपी बोला था नहीं दिया, वगैरह वगैरह। अच्छा बात है, इनको घेरना भी चाहिए। ये लोग अपना अपोजिशन का सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना दिन कर पाएंगे। आदमी के पास पावर है तो सब है, पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। खेल पावर का है। इस सिलसिले में मैं पूरा घटना अनुक्रम को जितना दिन से देख रहा था और हारने के बाद का जो परेशानी था, और मैं इसके ऊपर जो भी प्रेडिक्शन दिया था, आप पीछे पीछे वीडियो में नीचे का वीडियो में जाएंगे तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन इन दिल्ली इलेक्शन जो जो बोला हूँ वही वही सब हुआ है। इतने में मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार इस इलेक्शन में ठीक है, आप पार्टी का मेष राशि का कुंडली निकला है, 7.5 लगा है, ठीक। केजरीवाल का मेष राशि का कुंडली निकला है, 7.5 का प्रिलिमिनरी ठोकाई पड़ रहा है, ठीक। लेकिन इसमें मेन 7.5 में दो किरदार होते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा घटना होता है ना तो वहाँ पर 7.5 और ढैया के लोग होते हैं। जैसे हमारे उड़ीसा में किट का देखेंगे, भुवनेश्वर वाला गेम, ये गेम और उस गेम का मैं उसका 25 मिनट का एक वीडियो दिया हूँ, आप देखोगे तो समझ जाओगे। रिपीट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारे मनीष सिसोदिया जी। सोचा यार ये सब के कटर में मनीष सिसोदिया जी कैसे घुस गए, मतलब कैसे चपेट में आ गए। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखेंगे तो एक जेंटलमैन, एक सुंदर भाव मूर्ति, एक भद्रता, ये सारा उनके चेहरा से, शब्द से थोड़ा सा झलक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक बार कीचड़ में जाने वाला आदमी साफ सुथरा है, कैसे बोलेंगे। राजनीति को कीचड़ कहा गया, कलयुग में राजनीति को राहु का काम किया गया, तो कैसे हो सकता है। तो मैं उनका कुंडली खोला, मैं नेट से उनका डेट ऑफ बर्थ निकाला और मेरे को जो मिला 5 जनवरी 1972 दिल्ली का कुंडली मेरा निकला। अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, जो नेट में मिला, फिर चार्ट जीपीटी से मैं कंफर्म कराया तो वही निकला। तो क्योंकि राइट टाइम नहीं मिला तो लग्न को तो परफेक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन चंद्रमा सिंह राशि का था। उस दिन रात को चंद्रमा सिंह राशि का था। तो सिंह राशि में अभी शनि का ढैया चल रहा है, और शनि का जब ढैया चलता है तो अष्टम में शनि चले जाते हैं। जैसे कर्क राशि वालों का अभी ढैया था, लेकिन सिंह राशि वालों का अभी ढैया का बाप होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि के लग्न में केतु बैठेगा और उस समय अष्टम में शनि बैठेगा। शायद कई ऐसे ऐसे योग कई सौ साल के बाद ऐसा लगता है, ऐसे पेनफुल कंडीशन। अगर ये लगा था तो थोड़ा सा मिथुन को लगा था, जब मिथुन में ढैया लगा, शनि इसके अष्टम में चल रहे थे और मिथुन के घर में राहु बैठा हुआ था। उस प्रकार का कुछ एक योग था, या फिर कन्या के साथ था। कन्या का ढैया लग रहा था और राहु इसमें क्रॉस कर रहा था, ऐसा कुछ। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उस समय लेकिन उतना बड़ा भारी नहीं हुआ था जो अभी सिंह राशि का। क्यों? राहु केतु अल्टरनेटली कन्या और मिथुन के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्लानट चल जाते हैं, लेकिन सिंह राशि के लिए ये लोग भयंकर शत्रु वाले प्लानट होते हैं। फेवरेबल प्लानट नहीं होता है, ना राहु ना शनि। और शनि अभी अष्टम में जाएगा। अष्टम माने बाधा स्थान। अष्टम मेष राशि का भी अभी, जैसे आप पार्टी का द्वादश, लॉस, जेल, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का स्थान में। और अभी एक तो राहु यहाँ बैठ के इनको 1.5 साल से आप पार्टी को, सिसोदिया का अष्टम में बैठ के, और आप पार्टी और केजरीवाल का अष्टम में बैठ के मेष राशि और सिंह राशि का जेल तक पहुंचा के ले आया। मामा घर में रोटी सेक के आ गया, मान सम्मान का हानि कर दिया, काम में बाधा कर दिया। जो भी अच्छे अच्छे काम करना चाहते थे, अष्टम स्थान, बाधक स्थान, द्वादश स्थान, लॉस का स्थान, तो ये दोनों में शनि राहु बैठा था और शनि अभी यहाँ घुसेगा। 2 प्लैनेट बैठेंगे, रही और राहु और शनि, फिर 6 प्लैनेट का योग बनेगा। तो सोचिए सिंह राशि का आने वाला समय में, मेष राशि का आने वाला समय में, बाधक स्थान में और द्वादश लॉस हाउस में, जेल हाउस में, चोर चपेट एक्सीडेंट के स्थान हाउस में, मृत्यु स्थान में, सिंह राशि का मृत्यु स्थान में, अष्टम स्थान में श्रापित लगेगा। तो आने वाला समय इनका जिंदगी में कितना भारी होने वाला है।
और ये जो बोल रहे हैं केजरीवाल साहब, अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बोल के ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा और जिंदाबाद कर दूंगा, और मैं बहुत सारा आंदोलन, धर्मी आंदोलन जीवी हूँ, आंदोलन करके जी जाऊंगा। अरे महाराज, 7.5 में तो अपना छाया छाया भी साथ नहीं देता है, अपने घर वाले ही छोड़ देते हैं, और बिना फालतू का झूठा आरोप, कुछ सेक्स स्कैंडल वंडल अभी नहीं, मतलब कुछ हुआ वो ट्रोल है, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। तो झूठा आरोप इस समय लगने का संभावना एस्ट्रोलॉजिकली। तो मनीष सिसोदिया जी का कुंडली मैं देख रहा था कि इनका कुंडली देखो कितना प्रचंड राजयोग का पड़ा है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में गुरु और बुध, तो नेचुरल बात है कि सिसोदिया जी के ऊपर कितना भी आने वाला समय में हो जाए, ढैया का मार पड़े, प्रॉब्लम आए, मान सम्मान हानि हो जाए, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल, मनीष सिसोदिया जी आज नहीं तो कल सेव हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ का केंद्र में बैठा है चंद्रमा से, बड़े राजयोग देता है। और ये सूत्र, एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र है, किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, तो गुरु केंद्र में बैठे हैं तो सेव हो जाएंगे। लग्नेश, चंद्र लग्न का लग्नेश बुध अपने से चतुर्थ में गया, तो ऐसे लोगों का आयु भी अच्छा रहता है, सुंदरता भी रहता है, ज्ञानी भी रहते हैं, और उनको हर प्रकार का भूमि, भवन, वाहन, माता सुखवान भी मिल जाता है। मन, अब देखो ये मन का स्थान है ना, तो इनका मन बहुत अच्छा है। तो कोई क्या बोले पॉलिटिकली, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से बोल रहा हूँ। ऐसा आदमी का मन शुद्ध, साफ, पवित्र होता है, लक्ष्मी नारायण का योग में रहता है, स्वयं लक्ष्मी इनके दाहिने कंधे पे रहते हैं, तो इस क्षेत्र में आदमी अच्छा रहता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा रहता है। इनका बुद्ध भी शुद्ध अवस्था में बैठने के कारण इनके पास विद्या राजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, तो इनका बुद्धि भी बहुत सुंदर और प्रखर रहता है, और हर कंडीशन पे। और इनके हाथ में भी अगर देखोगे, ऐसे गुरु अगर कुंडली में हो, बृहस्पति माउंटेन, बुद्ध माउंटेन बहुत मस्त अवस्था में रहता है, बिजनेस में भी सक्सेस होते हैं और ज्ञान विज्ञान में भी सक्सेस होते हैं। तो इस क्षेत्र में आने वाला समय तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये प्रश्न होएगा कि ये ऐसे व्यक्ति, पंचमाधिपति चतुर्थ में, बढ़िया राजयोग हो गया, त्रिकोणाधिपति केंद्र में, हृदय बहुत साफ सुथरा रहता है, भद्र व्यक्ति होते हैं, फिर आप बोलोगे ये दारू के चक्कर में कहाँ से घुस गए, और ऐसे निंदनीय काम करके कैसे अंदर जाना पड़ा। हाँ, संभव तो राहु शुक्र का युति है आने वाला समय में, भगवान ना करे, मतलब मैं यहाँ पर डैश 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 लगा रहा हूँ और पहला अक्षर लॉ बता रहा हूँ, उस चक्कर में अगर नहीं पड़े, या आगे वाला दिख रहा है ऐसा कुछ, आप पार्टी के साथ ऐसा कुछ दिख रहा है, अगर किसी महिला के द्वारा पीड़ित नहीं होगा आप पार्टी या इनके नेता, तो बच बुझ के निकल जाएंगे। थोड़ा लेट होगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगेगा, लेकिन इस 5 साल से 7 साल में, और मनुष्य सिसोदिया जी का 2.5 साल में, या मैक्सिमम 5 साल, अगर इस समय अपने आप को बचा के, अपने आप को प्रशिक्षित करके, अपने आप को ट्रेनिंग में 1 घंटे 24 मिनट का वीडियो दिया हूँ, क्या सीख मिला आप पार्टी को और किट के लिए, एक तर्जमा वीडियो दिया हूँ, आप लोग उसको देख लेना। जो लोग, अगर मेरा बात आप पार्टी तक पहुँच जाए तो इनका रीकमबैक हो सकता है, रीबैक हो सकता है फिर से पॉलिटिक्स में, एक सस्टेनेबल, क्योंकि ये कोई बात नहीं है, एक बार हार गए दोबारा भी आप अपना स्थिति लगा सकते हो। और इस समय जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इसको केवल अनुध्यान और विश्लेषण करने से नहीं होगा, अभी आवश्यकता है आपका मान सम्मान को रिकवरी करने के लिए और कैडेट बनाने के लिए, तो उसमें दिया हूँ, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ सिसोदिया जी का मंगल पराक्रम। अब देखो, इस जिसका मंगल गुरु के घर में होता है, पराक्रम युक्त ज्ञान, तो ऐसा व्यक्ति बड़े प्रैक्टिकल नॉलेज के आदमी होते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं किसी और के प्ररोचना में आके ये बेचारा ऐसा काम किया है। और दूसरा, ये कुंडली में एक चीज़ दिखाई दे रहा है, चंद्रमा से द्वादश का केतु और चंद्रमा से 9, 10 का शनि है, बकरी शनि है, तो यहाँ पर मित्र ग्रही है, तो शनि भी बढ़िया है। हाँ, 10 का है, उठा के पटक कचड़ देता है, सिखाता है, फिर आगे से बढ़ाता है, तो 10 का शनि आदमी को बहुत टॉप लेवल पे लेता है, तो है ही, फिर कचड़ दिया तो कचड़ गया, लेकिन यही कहता है कि आने वाला समय में ये आदमी फिर से कमबैक करेगा और बड़े स्ट्रॉन्गिटी के साथ कर सकता है, अगर अपने को टीएनडीसी में लाया। और टीएनडीसी क्या है उस वीडियो में दिया, उसका ठीक नीचे वाला 2 वीडियो है तर्जमा वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सिसोदिया जी का कुंडली देखने से
ब्रह्म विद्या का है, साधना का योग है, और बड़े सारे मुख्य मुक्ति का योग है, आध्यात्मिक योग पड़ा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का योग पड़ा हुआ है। और हालांकि केमद्रुम भी हो रहा है, लेकिन केमद्रुम यहाँ पर कैंसिलेशन भी हो रहा है। और शनि का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बाकी एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा तो लग्न से देख लेंगे, तो अगर कोई ये ऐसा कुंडली है लग्न को कहीं भी बैठा हो तो बहुत अच्छा योग दिखा रहा है। हाँ, ये दारू का नौटंकी करके किए हैं तो संभवतः अगर ये मकर लग्न का हो तो कहा जा सकता है दारू के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इनके बॉडी लैंग्वेज से देख के। हाँ, बिहेवियर कभी कभार इस प्रकार का दिख रहा है। तो एक उत्तम राज्यों का, अच्छा ये जो इतना बड़े ओहदे में रहने के लिए अगर गुरु को एकादश में भी लेके आते हैं तो सिंह लग्न, सिंह राशि बना इसको एकादश में लाने के लिए कुंभ, तो मकर लग्न, हाँ तभी जाके पावर में आएगा। यस, मकर लग्न में होगा तो भी आएगा। तो एनीथिंग इट में भी क्या लग्न है उसको वो पचड़े में नहीं पड़ता हूँ। कुंडली बहुत अच्छा है, शुद्ध है, साफ है, भद्रता है, और आने वाला समय में बचने का भी योग दिखाई दे रहा है। व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन कर्म ही गलत कर दिए जिसके कारण ये फंस गया। कोई बात नहीं है, रिकवरी का भी योग ऐसा कुंडली का रहता है, अच्छे समय में रिकवरी करते हैं। इस समय आवश्यकता है इनको सेल्फ ट्रेनिंग और अपने को समय देने का, ना कि बीजेपी के पीछे लगने का। मैं सिसोदिया जी, अगर मेरा वीडियो आज नहीं तो कल आप तक पहुंचेगा। मैं कहूँगा कि ये 2.5 साल आप बीजेपी के पूंछ खींचने का चक्कर से अच्छा है अपने को मजबूत करने के लिए लगाइए। और इस कंडीशन पे देखिए आपका दशा भी आने वाला समय में गोल्डन पीरियड आ रहा है, गुरु का महादशा आएगा। अगर ये मेरा टाइम पीरियड सही है तो मतलब 2028 से 42 तक का बहुत बड़ा रीबैक करने का योग है, या फिर किसी न किसी बड़ा ओहदा में पहुंचने का योग है। तो हालांकि लग्न नहीं है इसलिए मैं सटीक नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इस कंडीशन पे चलो आगे पीछे 6 महीना भी देख ले तो भी आपके लिए सुरक्षा का टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा सुरक्षा कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि ये कुंडली में जो छोटे छोटे जो दो दुर्योग यहाँ पर बन रहे हैं, जो सबके समक्ष मैं नहीं बोलता हूँ किसी का डाउन कमजोरी, मैं केवल जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एनालिसिस करता हूँ, जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं मतलब किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दोष लगता है, गुप्त विद्या प्रकट दोष, तो इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर ये आपको ज़िंदगी में किसी भी हालत में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, जब तक आप मानो मत मानो, जब तक आप इसको इन ग्रहों को शांति नहीं कराते हो, ये कुंडली के जो रेमेडी नहीं करते हो, उपाय नहीं करते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी में रहना पड़ेगा। यानी जो आपको राजयोग देने वाले हैं, आपको अगर इस समय जेल घुसेड़ दिया और आप अगर इस प्रकार के सिस्टम में चले गए तो बड़े लंबे समय तक रह जाओगे, बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर समय से पहले इन ग्रहों का शांति करा दें, निवारण करा दें, उपाय करा दें, संभवतः बहुत बड़ा राहत भी मिल सकता है। अच्छा टाइम जोन है, लेकिन यही है कि उल्टा मोड़ देंगे तो लॉक हो जाएगा, सीधा मोड़ देंगे तो खुल जाएगा। हाथ आपका है। धन्यवाद, नमस्कार।